हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमारे जो चैप्टर नंबर 1 की पार्ट नंबर 2 वीडियो है बिजनेस एनवायरनमेंट के। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसका जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, सब चीज़ को देख के चलना पड़ता है। इसलिए इसका जो नेचर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। और देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और चलता रहता है कॉन्टिन्यूस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर रुकाव नहीं है, रुकावट कहीं पे भी नहीं है, ठहराव नहीं है, ये चलता रहता है। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट्स डिफरेंट फर्म डिफरेंटली। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट हर एक फर्म को डिफरेंटली क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी पर्टिकुलर चेंज इन एनवायरनमेंट शुड ऑलवेज अफेक्ट ऑल बिजनेस इन सिमिलर मैनर। सेम मैनर में जरूरी नहीं है कि वो सेम मैनर में अफेक्ट करेगा, हर एक बिजनेस को अलग अलग तरीके से इसमें अफेक्ट होगा। ठीक है। जैसे मान लो जीएसटी आया था जब, तो जीएसटी की जो स्लैब रेट थी वो हर एक, मान लो कोई बिजनेस किस चीज़ को सेल कर रहा है, कोई बिजनेस किस चीज़ में डीलिंग कर रहा है, तो हर एक की स्लैब रेट अलग अलग थी, तो हर एक बिजनेस को अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया था। आगे है बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है। आगे है अनलिमिटेड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है, यानी जो हमने पढ़े हैं माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर, उनका जो अफेक्ट है वो अनलिमिटेड तरीके से है। उसका हम ये पता नहीं लगा सकते कि कितने लिमिट तक इसका इफेक्ट होगा, अनलिमिटेड इफेक्ट है उसका। ठीक है। आगे है, देखिए, नॉर्मल सी बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट आगे कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, तो दैट मीन्स ये क्या है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इंटरडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट्स। देखो, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कॉम्पोनेंट्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो वेरियस component of business environment are interdependent of each other. Different components of environment affect each other. For example, economic environment affects social environment and is also affected by it. जो economical environment है social environment से affect होता है। ठीक है। देखो, यानी सोशल एनवायरनमेंट है वो किस तरीक़ा से रहन सहन है, क्या है, उस अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होगा। इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो, इसके अंदर इंटरनल भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों इंक्लूड होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर देखो दोनों इंक्लूड होंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट भी होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होगा। नॉर्मल सी बात है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे कंट्रोल में होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। दोनों ही बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। अब बिजनेस और एनवायरनमेंट दो अलग अलग चीज़ें हो गई। बिजनेस हो गई जिसके अंदर हम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। और एनवायरनमेंट जिसके अंदर बिजनेस किया जाता है वो एनवायरनमेंट है। तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? देखो, ये म्यूचुअली रिलेटेड है। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड इट इन्फ्लुएंसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, व्हेन द इंडस्ट्री फेसेस रिसेशन, बिजनेस में कट डाउन द रेट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, एग्जांपल के लिए, अगर मान लो एक इंडस्ट्री में रिसेशन पीरियड आ गया, ठीक है, मतलब मंदी आ गई, तो जो बिजनेस है वो कट डाउन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, वो रेट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देगी, है ना, जो प्रोडक्शन है वो कम कर देगी। व्हेन द कंपटीशन इज मोर, जब कंपटीशन ज़्यादा होगा, द बिजनेस में डिसाइड टू गो फॉर एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, फिर वो एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट की तरफ जाएगी जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हियर एनवायरनमेंट इज इफेक्टिंग बिजनेस। तो यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपटीटर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो रही है। ठीक है। आगे देखिए, एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड बिजनेस टू बी डायनामिक। एनवायरनमेंट ये चाहता है कि बिजनेस ना डायनामिक रहे, चलता रहे, ये नहीं बीच में रुके नहीं, तरीके से चलता रहे। एनवायरनमेंट ये बोलता है, क्योंकि अगर वो कहीं ठहराव हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, एनवायरनमेंट में इतनी चीज़ें चेंजेस होती हैं जो कि अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब बिजनेस अडॉप्ट उस चीज़ को नहीं कर पाएगा, चेंजिंग एनवायरनमेंट को, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, नहीं चल पाएगा ढंग से। यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो बिजनेस है, ये चाहता है एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो देखिए,
जो अपने को जो बिज़नेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या फिर जो कोई थ्रेट होंगे तो वो हमें एनवायरनमेंट से पता चलेगा। तो यानी कि एनवायरनमेंट में जो हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो अगर हमारे लिए पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी और उसे हमें ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। और अगर आने वाले टाइम में अगर हमें पता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज चेंज होने वाली है और ये हमारे लिए नेगेटिव साबित होने वाली है, तो वो हमारे लिए थ्रेटन्स होंगे, हमारे लिए एक डर का चीज़ है, वो हमें उस चीज़ को पहले सोच के चलना चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स भी एक रिलेशनशिप है इनके बीच में। या अगर रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, नेचुरल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो हमारी, जिसके अंदर हमने क्या कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, आपको समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।